अगर आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मलेशिया से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। वहां की हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा बताया गया है कि रिसेंटली उन्होंने नया कोविड-19 का स्ट्रेन पाया है। नया स्ट्रेन ये जो बताया जा रहा है कि इसका नाम है D614G। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है ये यूएस और यूरोप के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। लेकिन हमारे साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर अभी तक ये स्ट्रेन नहीं आया था। तो यहाँ पर ये चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेन है आपका D614G ये 10 गुना ज़्यादा संक्रामक है। कहने का मतलब है कि वुहान में जब पहली बार कोरोना वायरस पाया गया था तो उसके मुकाबले ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से कोरोना वायरस को फैला सकता है। तो अगेन यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता है कि ये म्यूटेशन होता क्या है, इसका नाम D614G है क्या, और क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मलेशिया के अंदर अभी आपको बहुत ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। इट इज़ जस्ट अराउंड 90 to 100 केसेस। लेकिन संडे को, जी हाँ, जस्ट संडे को ही यहाँ पर मलेशिया के अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च। उन्होंने बताया कि यहाँ पर D614G टाइप का म्यूटेशन पाया गया है जो कि हाईली इन्फेक्शियस है, 10 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर म्यूटेशन है, ये नया स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस का, ये आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश के अंदर अलग अलग क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का केस पाया गया है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। वैसे ही वहाँ पर मलेशिया के अंदर वहाँ पर दो आपको क्लस्टर देखने को मिलेंगे। एक है आपका शिवगंगा क्लस्टर, दूसरा है उलू तिरम क्लस्टर। अब शिवगंगा में वहाँ पर 45 केसेस में से 3 केसेस में ये वो जो नया वाला स्ट्रेन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ D614G ये पाया गया है। अब ये आया कहाँ से, ये आपके लिए जानना एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका नाम शिवगंगा क्लस्टर इसलिए पड़ा क्योंकि भारत से एक व्यक्ति वो गया था 13 जुलाई को मलेशिया के अंदर। अब भारत से वो कहाँ गया, भारत में कहाँ से गया था, भारत के अंदर तमिलनाडु में एक जगह है शिवगंगा, वहाँ से ये पहुँचा 13 जुलाई को मलेशिया के अंदर, क्योंकि मलेशिया में वो एक रेस्टोरेंट का ओनर है। तो जब वो पहुंचा 13 जुलाई को तो वहां की अथॉरिटीज़ ने उसको 14 डेज का होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहा था। लेकिन आपको पता ही है कि यहाँ पर कितना सुना जाता है अथॉरिटीज़ का, जो भी जो है रूल्स आते हैं, गाइडलाइंस आते हैं, और उसने इसको पालन नहीं किया इसका, और अगले दिन से ही ये बाहर निकल गए भाई साहब। तो यहाँ पर जब ये केसेस सामने आने लगे तब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये होम क्वारंटाइन हुआ ही नहीं था और ये बाहर घूम रहा था। अब इसको देखते हुए यहाँ पर इसको 5 महीने की सज़ा हो गई है, प्रिजन हो गया है, और कुछ यहाँ पर फाइन भी उसके ऊपर लगाया गया है। तो एक तो क्लस्टर ये बन गया आपका शिवगंगा क्लस्टर, और दूसरा फिलीपीन से भी कुछ लोग आए थे और वहाँ पर एक केस आया है इस पर्टिकुलर स्ट्रेन का, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है उलू तिरम क्लस्टर। अब इसके बारे में दोस्तों वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ हैं नूर हिशम अब्दुल्ला, उन्होंने इसके बारे में बेसिकली बताया और कहा कि ये जो पूरा म्यूटेशन है D614G ये काफ़ी ज़्यादा घातक है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है, इसलिए अब कम्युनिटी को यहाँ पर और भी ज़्यादा सतर्कता बताने की ज़रूरत है, मतलब केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि ये जो दोनों क्लस्टर्स हैं इसको सील कर दिया गया, एक तरह से कंट्रोल में ले लिया गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्विफ्ट पब्लिक हेल्थ कंट्रोल एक्शन। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये जो इस समय पूरा स्टडी चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो नया स्ट्रेन है ये तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या जो अभी हम वैक्सीन बना रहे हैं क्या ये वैक्सीन बेकार हो जाएंगी, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये अपना रूप बदल रहा है एक तरह से, ठीक है, म्यूटेट कर रहा है, अपना स्ट्रेन नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। तो क्या जो अभी का वैक्सीन प्रिपेयर किया जा रहा है क्या ये इसके ऊपर इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने वैक्सीन बना लिया लेकिन ये वाला जो म्यूटेशन हुआ है इसके ऊपर कुछ असर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं। वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका कहना है कि हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है जो कि काफ़ी इन्फेक्शियस है,
वैक्सीन जो होगा, अभी का जो भी स्टडी किया जा रहा है वैक्सीन का, वो इस पर्टिकुलर नए वाले स्ट्रेन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हम इसको स्थापित कर सकें, कह सकें कि जो वैक्सीन अभी बनाई जा रही हैं उनका कुछ भी असर नहीं करने वाला है ये नए वाले म्यूटेशन के ऊपर। और उन्होंने यहाँ पर सेल प्रेस में भी एक इसके बारे में बताया कि म्यूटेशन इज अनलाइकली टू हैव अ मेजर इंपैक्ट। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बातों पर भी कोई बहुत ज़्यादा अभी विश्वास नहीं हो रहा है लोगों पर, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि अभी विरोधाभास है इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमें सतर्कता बताने की जरूरत है। अब मैं दोस्तों आता हूँ कि ये म्यूटेशन होता क्या है वायरस का। अब मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा थोड़ा सा। अब आप देखिए, आपको पता होगा, अभी तक आई थिंक आप सबको पता हो जाना चाहिए कि जो कोरोना वायरस है ये आपका ये आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना है। मतलब कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी बनी है वो किससे है, ये डीएनए से बनी है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे आपको असमानता देखने को मिलेगी, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो क्या होता है कि एक बार जब वायरस है आपको इन्फेक्ट करता है, आपके सेल में जाता है, सेल में जाने के बाद वो कॉपीज बनाता है, मतलब आरएनए की। तो मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, ये अलग अलग काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, काफ़ी सारे कॉपीज़ बना रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है एक तरह से। सो कई बार होता है कि कॉपीज़ बनाते समय ये मिस्टेक कर जाता है, ये जो आरएनए है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। जरूरी थोड़ी है कि एक आरएनए से जब दूसरा आरएनए बना तो दोनों आरएनए सेम होंगे, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कई बार जब ये मिस्टेक होता है तो ये एक नया तरह का आरएनए बन जाता है, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। इसी को साइंटिस्ट के द्वारा म्यूटेशन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आरएनए है आपका कोरोना वायरस का, ये आपके बॉडी में गया, अब यहाँ जब बॉडी में जाता है तो ये यहाँ पर अपना जेनेटिक जो आरएनए जो है, जीनोमिक आरएनए है, वो इसको रिलीज करता है। उसके बाद ये अलग अलग फॉर्म में ही कन्वर्ट होते जाता है। तो कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है और ये दूसरा फॉर्म ले लेता है आपके बॉडी में, और इसी को हम कहते हैं बेसिकली म्यूटेशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई ये जो म्यूटेशन हो रहा है कोई नई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस चेंजेस हैपन रैंडमली, ये होता ही रहता है और एक्सीडेंट से होता रहता है, ये इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट। लेकिन अगर ये जो वायरस है, जो नया म्यूटेशन, जो नया वायरस बना है आपके बॉडी में, अगर ये वाला वायरस बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगे, काफ़ी ईजिली स्प्रेड होने लगे दूसरे लोगों में, तब हम कहते हैं कि ये वाला जो नया स्ट्रेन है आपका, इसी को हम नया स्ट्रेन कहते हैं, और ये बेसिकली इन्फेक्शियस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। और आपने ये पर्टिकुलर वर्ड सुना होगा, दैट इज सुपर स्प्रेडर। मतलब सुपर स्प्रेडर उस व्यक्ति को कहते हैं जो काफ़ी इजीली यहाँ पर और लोगों को संक्रमित करता है, कोरोना वायरस संक्रमित करता है, इसी को हम सुपर स्प्रेडर कहते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो D614G है, ये भी एक प्रकार का म्यूटेट हुआ कोरोना वायरस है, मतलब कि एक नया फॉर्म में ले लिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इसका नाम हमने D614G ही क्यों रखा। अब ये चीज़ इसलिए ऐसे है दोस्तों, क्योंकि ये जब म्यूटेट किया तो इसने अपना जो पोजीशन है एमिनो एसिड का, वो पोजीशन ले आया है 614 पर। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस होते हैं, तो यहाँ पर इसका पोजीशन अब आ गया है 614 पर, इसलिए ये 614 है। लेकिन ये डी और जी क्या है, डी क्या है, बेसिकली एस्पेरेटिक एसिड से ये चेंज हो गया है आपका ग्लाइसिन में। ठीक है, सो डी से ये चेंज हो गया है जी में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है D614G। तो आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा बोला जा रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट म्यूटेशन अभी तक जो भी कोरोना वायरस के कई सारे म्यूटेशन फॉर्म आए हैं, लेकिन ये वाला जो फॉर्म है ये अभी तक का सबसे डेडलीस्ट है। और आपको पता ही है कि यूएस और यूरोप के अंदर इस समय क्या हालत है, और ये वाला पर्टिकुलर म्यूटेशन आपको यूएस और यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मलेशिया की जो सरकार है उसको यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। भारत को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आए, और इस तरह के जो स्ट्रेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैला सकते हैं कोरोना वायरस के स्पीड को। आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग मलेशिया डिटेक्ट्स न्यू कोविड-19 स्ट्रेन, इसके बारे में आपको सभी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आप उनसे इकोनॉमी या फिर कोई और कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।